हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 को हल करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम कुछ उदाहरण को हल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। राइट। तो सर्वप्रथम हमें जो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि उदाहरण नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया गया है कि वक्रों के कुल y बराबर mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, जबकि m एक स्वेच्छ अचर है। राइट। तो यहाँ हमें जो वक्र दिया गया है वो वक्र दिया गया है ये रेखा का, यानी दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र y बराबर mx। राइट। और ये हमें वो वक्र दिया गया है जो एक रेखा को निरूपित करता है, और वो भी ये रेखा हमारी एक जनरल रेखा का इक्वेशन है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। कुछ ऐसे होगा, यह रेखा y बराबर mx समथिंग ये होगी, और ये कोई एक रेखा नहीं होगी। यहाँ ऐसी इस मूल बिंदु से गुजरने वाली बहुत सारी रेखाएं होंगी। राइट। तो ये भी रेखा हो सकती है मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली, और भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारी रेखाएं होंगी। जो जितनी भी रेखाएं होंगी उन रेखाओं का प्रत्येक सदिश इस मूल बिंदु से होकर जाएगा, और उसका जो जनरल इक्वेशन होगा यानी व्यापक इक्वेशन होगा वो y बराबर m इंटू एक्स के रूप का होगा। राइट। तो यहाँ पर वो ये आपसे बोल रहा है कि अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और इसमें m क्या है, एक स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पर m हमारा एक ही अचर है, तो इस वाली समीकरण का हमें एक ही बार अवकलन करना होगा, और इस m को यानी इस स्वेच्छ अचर को हमें यहाँ से हटाना होगा, यानी एलिमिनेट करना होगा। तो आइए करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा y का हो जाएगा dy ओवर dx, और m एक अचर है, होगा नहीं, x का x के सापेक्ष होगा 1, कुल मिला के होगा dy ओवर dx इक्वल टू m, और m का मान यहाँ से निकाल लो। m का मान यहाँ से निकालोगे तो m बराबर हो जाएगा y बटी x। राइट। तो m का मान यहाँ लगाएंगे, कितना हो जाएगा y बटी x, x की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x dy ओवर dx, और इक्वल टू में होगा आपका y को अगर आप इधर ले आओ तो हो जाएगा x dy ओवर dx माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यह अवकल समीकरण का निर्माण हो गया। यह किसका इक्वेशन है? यह अवकल समीकरण है, और किसका? जो कि दिए गए रेखा y बराबर mx के कुल का अवकल समीकरण है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की रेखाएं होंगी, उनका अवकल समीकरण जो होगा वो इस रूप का होगा। राइट। तो आपका इस प्रकार से उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हमें उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वक्रों के कुल y बराबर a इंटू साइन एक्स प्लस बी, जिसमें a b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। राइट। तो यहाँ पर हमें जो अवकल समीकरण निकालना है ना, उसके लिए जो वक्र दिया गया है अब की वो ये दिया गया है, यानी उदाहरण नंबर 5 की बात कर रहे हैं।
राइट। यानी दिया गया वक्र यानी y इक्वल टू ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, है ना। और आप इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं इसको। और यहाँ देखें, इससे इससे पहले वाले उदाहरण में हमें एक अचर दिया गया था तो हमने एक ही बार इसका अवकलन किया, लेकिन यहाँ हमें स्वेच्छ अचर कितने दिए गए हैं? 2, ए और बी दिए गए हैं। इसका मतलब है हमें इन दोनों अचर को, यानी जो आपके आर्बिट्ररी नियतांक है, कांस्टेंट हैं, इनको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। तो इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, यस या नो। तो आइए हम इसका अवकलन करते हैं। तो सर्वप्रथम करेंगे तो ये होगा y का dy ओवर डी एक्स, ए का होगा नहीं, साइन का क्या हो जाता है? कॉस एक्स प्लस बी, ये तो साइन का हुआ। एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 0, और आपका कुल मिला के बचेगा ए कॉज एक्स प्लस जो बी, राइट। यानी ये आपका एक बार अवकलन करने पर ये आया, लेकिन अब भी हमारा स्वेच्छ अचर यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुए, यानी वो आपके मौजूद हैं। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? फिर पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर, राइट, मतलब इसी इक्वेशन का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। इधर आपका ए का होगा नहीं, कॉज का कितना होता है? माइनस की साइन और एक्स प्लस बी, राइट। ये हुआ, लेकिन इसमें एक्स का दोबारा होगा नहीं, एक्स का 1, बी का कितना हो जाएगा? 0। कुल मिलाकर बचेगा हमारा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, राइट। अब देखिए, ये चीज़ जो हमें दी गई है ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है भैया? हमारी y के इक्वल है। तो अब इतनी चीज़ की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये y रख सकते हैं, और y को आप ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 5 हमारा कंप्लीट भी हुआ। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो कि दिए गए वक्रों की कुल का अवकल समीकरण है, राइट। तो इस प्रकार से इसे आप नोट करें। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 6 हल करते हैं, राइट। हमारा उदाहरण नंबर 6 इस प्रकार से कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका सेंटर यानी केंद्र मूल बिंदु है, राइट। तो इस प्रकार का अपने चित्र जो है 11th क्लास में बहुत सारे बनाए हुए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी आपने बनाए हैं कि जिनका सेंटर जो है वो क्या है? मूल बिंदु है। और ऐसा दीर्घवृत्त जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर होती हैं, है ना। तो ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर तथा
जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है, जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो जब नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तो हम जानते हैं कुछ हमारा एलिप्स इस प्रकार के रूप लेंगे। मैं इसको अपने तरीके से बनाता हूं, आप ये सारे एलिप्स जो हैं वो आपके हॉरिजेंटल एलिप्स बनेंगे, है ना, और जिनका सेंटर क्या है, ये मूल बिंदु होगा, है ना। तो इसमें जितने भी ये सदस्य हैं उनका सभी का सेंटर क्या होगा, ये मूल बिंदु होगा, राइट। इन्हीं और इनकी नाभियां जो भी होंगी वो सब कहाँ होंगी, इस एक्स अक्ष पर होंगी, राइट। तो एक्स अक्ष पर होंगी, नहीं ये एक्स अक्ष है आपकी और ये क्या है आपका वाई अक्ष है, राइट। तो अब ये आपके शीर्ष होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, है ना। तो यहाँ से जितने भी आपके ये सब शीर्ष होंगे वो कैसे होंगे, एक अचर होंगे, हालांकि होंगे अलग अलग लेकिन इस एक्स अक्ष पर होंगे, राइट। तो उनका जो इक्वेशन बनेगा सभी का, इन सब के कुल का, यानी फैमिली ऑफ कर्व, तो वो इस प्रकार से आपका बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें दो अचर हैं a और b। इससे पहले आपके जो उदाहरण किए थे उसमें भी आपके दो अचर थी, है ना। तो इसका मतलब है इस समीकरण का हमें 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, उसके बाद हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से पहले हम क्या कर लें, इसको वाई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहीं तक रहने देते हैं। अगर हम इसका अवकलन करें तो 1/b स्क्वायर कैसा है, कांस्टेंट, राइट। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, लेकिन y का पुनः होगा नहीं dy ओवर dx, y का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy ओवर dx, राइट। अवकलन आपने अच्छे तरीके से सीख रखा होगा। 1 का कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में कौन रहेगा ए स्क्वायर, क्योंकि 1/a स्क्वायर आपका क्या है नेतांक है, राइट। तो यहाँ से आपका क्या बचा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx और दिस इज इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कट सकते हैं यहाँ, राइट। तो आपका यहाँ क्या बचा y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx और इधर आपका बचा माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका एक बार तो अपना हो गया, लेकिन इसमें से अभी एक भी अचर एलिमिनेट नहीं हुआ है, यानी हमारा गायब नहीं हुआ है। तो इसका हम क्या करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1, है ना। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, राइट। जब x के सापेक्ष करेंगे इसमें से 1/b स्क्वायर का तो होगा नहीं, है ना, अरे 1/b स्क्वायर का नहीं होगा। तो अब इसमें से आपके फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, है ना, क्योंकि y और dy ओवर dx क्या दोनों का गुणनफल हो रहा है। तो इसमें से आपका पहला SI ये आपका ज्यों का त्यों रखो, dy ओवर dx का हो जाएगा d2y ओवर dx2, राइट, प्लस फिर dy ओवर dx आपका ज्यों का त्यों और y का हो जाएगा dy ओवर dx, राइट। तो इसका ये अवकलन हुआ। इधर देखते हैं, इधर आपका बराबर में -1/a स्क्वायर क्या आपका नेतांक है, कांस्टेंट, x का कितना हो जाएगा 1, कुल मिला के इधर ये बचा, राइट।
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिलने वाला है, देखिए 1/b² यानी b² की इधर मल्टीप्लाई कर लें तो b² अपॉन a² हो जाएगा, राइट। यहाँ हो जाएगा आपका, इधर आपका क्या बचेगा, इधर ये बचेगा आपका y d2y/dx2 प्लस, अब देखिए dy/dx और ये भी आपका dy/dx, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, राइट। और ये b² की यहाँ गुणा करते हैं तो b² अपॉन a² हो जाएगा, माइनस का यानी माइनस b² अपॉन a² बचा, राइट। अभी भी हमारा ये दोनों अचर एलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो इसका हम क्या करें, यहाँ समीकरण 1 से देखो हम इनका मान निकालें तो देखो, अगर हम समीकरण 1 से ये मान, अगर इसको हम समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 क्या कहेगी, या हमारी समीकरण 1 से ये y की अपॉन में x लिखा हो और dy/dx, है ना, और ये b² को हम यहाँ पहुँचा दें तो हो जाएगा माइनस का v² अपॉन a², है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि b² अपॉन a² यानी ये मान इसके बराबर है और यहाँ भी ये मान इसके बराबर है, तो हम इसका मान ये यहाँ रख दें यानी समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण ये मान समीकरण 1 से ही निकला है, तो कहते हैं सीधे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से कैसा, अरे माइनस का b² अपॉन a² और इसका मान किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये मान उठा के हम यहाँ रख दें तो हमारे दोनों अचर एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका बचेगा कि y d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और ये आपका बचेगा यहाँ पर y अपॉन x dy/dx, है ना। आप चाहो तो इस x की क्या करते हैं यहाँ गुणा, तो x की इधर होगी तो ये xy d2y/dx2 हो जाएगा, प्लस x की यहाँ होगी तो x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और ये उधर आपका बचेगा y इंटू dy/dx, पक्षांतर करके लो इधर ले आओ तो x इंटू dy x इंटू y d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, और ये माइनस dy/dx, उधर क्या बचा आपका 0। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों अचर आपके गायब हैं, यानी a एंड b, है ना। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ, जो कि दिए गए वक्रों का कुल आपका था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 का अवकल समीकरण है या नहीं है। तो इस प्रकार से ही आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट करें, फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 6 के बाद यानी 7 करते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 इस प्रकार से है कि x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, राइट। ये हमें उदाहरण में दिया गया है। अब ये हम यहाँ देखते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व किस प्रकार से बनेगा, जो कि x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है ना। तो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, राइट। तो वो कह रहा है कि ऐसा वक्र बने और उनका समूह बन जाए, यानी कुल बन जाए, जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे। यानी कुछ इस प्रकार से होगा, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है
तो ये कोई एक ही थोड़ी करेगा, और भी जाएंगे भाई, और भी जा सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे इसमें बहुत सारे वृत्त होंगे जो इस एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक की त्रिज्या जो होगी वो आपकी वाई अक्ष पर होगी, है ना, यानी सबकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी लेकिन त्रिज्या कैसी होगी, अचर होगी, है ना। तो अब इनका एज ए जनरलाइज आपका जो सूत्र बनेगा, है ना, क्योंकि केंद्र मान लेते हैं इसका, क्योंकि किधर होगा, ये वाई अक्ष पर होगा, इसका मतलब है केंद्र इसका जो होगा, है ना, वृत्त का, ऐसे कर ले, वृत्तों के कुल का केंद्र, है ना, क्योंकि सब अचर ही होगा तो उसको अचर मान लेते नहीं, 0,a के रूप में मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये किधर होगा, ये आपका वाई अक्ष पर होगा, तो वाई अक्ष पर a, क्योंकि h कोमा के होता है तो वाई अक्ष पर है, इसलिए h कितना होगा आपका 0 होगा, और a का मान किसके तरह हो जाएगा आपका k, यानी ये होगा, राइट। तो वृत्तों के कुल का जो समीकरण बनेगा, तो सबसे पहले अगर हम जनरल रूप में लिखें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, इन वृत्तों की क्या होगी, त्रिज्या, लेकिन ये अचर ही होगी वैसे, हालांकि हर एक वृत्त की अलग अलग होगी, तो हमने एक की बार में ए मान लिया, है ना, व्यापक रूप में। तो यहाँ पर x माइनस एच का मान कितना है 0, इक्वल मिला के ये एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस y माइनस के, है ना, के इसका यानी सेंटर होगा 0,a, तो ये a होगा, और पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो हमें मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस की 2ay, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा एक ही अचर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ एक ही चर है, इसका मतलब है इस वक्र का हमें एक ही बार x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, राइट। तो x के सापेक्ष इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और इसका वाई स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन y का x के सापेक्ष होगा या dy ओवर dx, माइनस 2a, और y का कितना हो जाएगा फिर वही dy ओवर dx इक्वल टू में 0, राइट। तो यहाँ हम इसमें से dy ओवर dx को क्या ले लें, ओवेनस ले लें आप चाहो तो, है ना, तो ओवेनस लेंगे तो ये बच जाएगा आपका dy ओवर dx, ओवेनस लिया तो यहाँ से बचेगा आपका, और साथ में 2 भी ले लो तो ये बचेगा आपका y माइनस यहाँ से बचेगा 2a, राइट, और इधर आपका चल रहा है 2x चल रहा है बराबर में 0, 2 यहाँ से ओवेनस लेके वो आपका 0 में चले जाए, यहाँ 2 क्यों है, अब ओवेनस ले लिया ना, तो ये बचेगा आपका x प्लस dy ओवर dx और इनटू में y माइनस a और इक्वल टू में 0। इसका हम देखें तो यहाँ से a का मान भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में 2ay, है ना। तो a का मान अगर निकालेंगे तो इसके बटे में क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में आ जाएगा 2y, और वो मान हम यहाँ रख दें a का मान, तो a यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना।
तो कैसे होगा ये देखते हैं। नहीं, एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। यहाँ से वाई जीरो करते हैं और एक ही जगह ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y, राइट, इक्वल टू में 0। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो एलसीएम हमारा 2y होगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर होगा, राइट। तो ये x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 2y स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर गया तो वाई स्क्वायर बचेगा, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y। तो इस प्रकार से ये आपका, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें से अचर हमारा क्या है, एलिमिनेट हो गया है, यानी गायब हो गया है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा, जो आपको कर्व दिया गया था उसके अनुसार, राइट। तो यही क्या है, यही दिए गए वक्रों के कुल का अवकल समीकरण है, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट होता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 करते हैं, इसे आप नोट कीजिए, राइट। उदाहरण नंबर 8 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ऐसे प्रबलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक अक्ष की दिशा में है, राइट। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है आपका, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर धैर्य इसलिए देना है, वो कह रहा है कि परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला ऐसा वक्र है आपके पास जिनका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु पर है ना, मूल बिंदु पर है, तथा जिनका अक्ष कहाँ है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। तो आप जानते हैं, तो इस प्रकार का जो परवलय होते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं, आपको मालूम है एक्स अक्ष की दिशा में है ना। तो मूल बिंदु तो ये होगा 0,0। तो ऐसे बहुत सारे परवलय बनेंगे जिनकी अक्ष क्या होगी, एक्स अक्ष होगी। तो ये ऐसा बन सकता है ना, और दूसरा परवलय आपका ये बन सकता है, और कुल मिला के बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे बहुत होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसकी ना भी होगी नहीं, 1,0 होगी, और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है ना। तो इस प्रकार के प्रत्येक सदस्य जो परवलय का होगा इस प्रकार का, तो उनका शीर्ष कहाँ है, मूल बिंदु, और जिनकी दिशा क्या होगी, एक्स अक्ष होगी, यानी धनात्मक एक्स अक्ष होगी, राइट। वो ये कह रहा है। तो ऐसे परवलयों के कुल का समीकरण जिनका शीर्ष 0,0 तथा अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में हो, तो ऐसे जो परवलयों का इक्वेशन होगा वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप का होगा, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें a एक ही अचर है, यानी स्वेच्छ अचर जो हमारा है वो क्या है, एक ही है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही बार x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो अवकलन इसका करते हैं, तो इसे मान लें हम इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इसका करेंगे तो इसका मिलेगा 2y, यानी वाई स्क्वायर का 2y, और y का पुनः x के सापेक्ष होगा तो होगा dy ओवर dx,
और इधर 4a नियतांक बन गया, x का हो गया 1, यह से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी y dy ओवर dx और दिस इज इक्वल टू 2a, है ना। यहाँ पर अब भी हमारा a एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो क्या करें, यहाँ से हम समीकरण 1 से देखो a का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बटे में आ जाएगा 4x, है ना। ये मान हम यहाँ रख सकते हैं तो हमारा a एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रखेंगे तो 2 कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4x, 2 से फिर कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, राइट। और इधर कौन चल रहा है आपका, वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये चल रहा है। इस वाई से इस वाई, एक वाई को काट कर दो या मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बचेगा आपका, 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू y के बराबर होगा। y को आप इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो, तो डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस की y इक्वल टू में 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये x होगा, यहाँ पर x है, ये आपका x होगा, करेक्शन कर लेना। तो इस प्रकार से आपका जो अवकल समीकरण हुआ है ना, वो किसका है, दिए गए ऐसे प्रबलों का जिनका शीर्ष क्या हो, मूलबिंदु पर हो, और जिनकी अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष हो, है ना। तो आप आगे ले सकते जो कि दिए गए परवलयों के कुल, कौन सा कुल, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का अवकल समीकरण है। यानी ऐसे बहुत सारे आपके परवलय होंगे, उन सबका जो परवलय होगा, अवकल इक्वेशन होगा आप, तो वो आपका इस रूप का होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण नंबर 8 तक हमने कंप्लीट करा दिए। यानी उदाहरण नंबर 4 से उदाहरण नंबर 8 तक हमने ये आपके हल कराए, और इसके बाद हमारी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज आपकी हम कराएंगे, है ना। तो इतना आप नोट करें, और हमें आशा है कि आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छे से जिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।